नेक्स्ट जो टाइम है एवरेज में वो क्या है, जैसे अपने को ये कहते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तथा मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और गुरुवार का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान क्या होगा। सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान जो है वो कितना है 34 डिग्री। कौन कौन से वार का, सोमवार का, मंगलवार का और बुधवार का औसत तापमान है 34। 34 के हिसाब से 3 दिनों का हो गया 34 × 34, 34 × 68, 34 दिया 102 डिग्री हो गया तीनों का। ऐसे आगे क्या करें, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान कितना है 37। 37 × 3, 37 × 37, 37 × 74, 37 × 111। अब पहले तो ये देखो कि इन दोनों में कॉमन क्या है, मंगल यहाँ पे, यहाँ भी, बुध यहाँ भी, यहाँ भी। तो अपने क्या करेंगे, इनको कट करते हैं। कट करने के लिए क्या होगा, तो निशान चेंज करने होंगे। निशान चेंज होंगे तो नीचे वाले लाइन के सभी के ही चेंज होंगे। तो ये मंगलवार प्लस क्या है, ये मंगलवार माइनस, ये तो क्या है कट। ये बुधवार प्लस क्या है, ये माइनस करिए। अब देखना इधर क्या है, एक तो रहेगा सोमवार और क्या रहेगा ये गुरुवार माइनस गुरुवार। इधर सामने क्या रहेगा 102 में से 111 रहेगा, 102 में से 111 रहेगा तो कितना रहेगा माइनस के 9 डिग्री। अब अपने को गुरुवार का तापमान कितना दिया है 39, सोमवार माइनस ये कितना है 39 डिग्री बराबर माइनस 9 डिग्री। सोमवार का कुछ है तो माइनस 9 डिग्री प्लस 39, ये कितना हो गया 39 में से 9 निकालो कितना रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर जो है वो किसका है सोमवार। एक तो ये मेथड है। दूसरा देखिए सोम, मंगल, बुध का तापमान है 34, मंगल, बुध, गुरुवार का कितना है 37, यानी ज्यादा है। कितना ज्यादा है 34 और 37 में डिफरेंस जो है वो है 3 डिग्री का। कितना डिग्री -3 डिग्री। और अपने पास वार कितने हैं ये 1 2 3 -3 डिग्री औसत कह रहे हैं, चाहे 3 या 9 डिग्री है। उसके बाद में जो तापमान अपने को गुरुवार का दिया 39 दिया 40 दिया जो भी दिया उसको क्या लगा देंगे हमें प्लस में लगा देंगे। 39 में से 9 गए तो क्या आ जाएगा 30 डिग्री। एक हमेशा ये बात थोड़ी ध्यान रखनी कि 34 और 37 में डिफरेंस है 3 डिग्री, 3 दिया 9, या तो 39 से 9 ज्यादा होगा या 39 से 9 कम होगा। यानी वहां अपने डाउटफुल यदि होते भी हैं तो या तो 30 डिग्री में या फिर 48 डिग्री में, इन दोनों में डाउट हो रहे हैं। इसके अलावा यदि अपने माइंड में डाउट है तो इसका मतलब अपने पास एवरेज का जो बेसिक कंसेप्ट जो है वो अभी तक हमें क्लियर नहीं है। जैसे हमने ये कह दिया सोम, मंगल और बुध का औसत तापमान है 25 डिग्री, मंगल, बुध और गुरुवार का औसत तापमान है 21 डिग्री। ये औसत टेम्परेचर है। और यदि गुरुवार का तापमान जो है वो है 29 डिग्री तो सोमवार का तापमान क्या होगा, ये क्वेश्चन देखना। सोमवार, मंगलवार, बुधवार में 25 और ये 21। पहले तो 25 और 21 में डिफरेंस देखो कितने का 4, कितने का आ गया 4 डिग्री प्लस में, क्योंकि 25 में से 21 घटते हैं। 4 डिग्री औसत है, 4 डिग्री औसत है, बार कितने हैं 1 2 3 4 दिए 12 डिग्री। जो अपने को गुरुवार का दिया है कितना दिया 29 को जोड़ो कितना है 41 डिग्री टेम्परेचर जो है वो किसका होगा सोमवार का होगा, इसका होगा सोमवार का।
चाहे वैसे करें तो 25 को 3 से करें 25 दिया 75, 21 को 3 से करेंगे तो 21 दिया 63। अब देखो कौन से कॉमन है अपने पास, तो कॉमन है अपने पास मंगलवार और बुधवार, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये करोगे क्या है सोमवार माइनस गुरुवार, इधर कितना रहेगा माइनस के क्षेत्र में से कितना चल गया तो कितना रहेगा प्लस 1। अब अपने पास गुरुवार का तापमान कितना दिया हुआ है 29 डिग्री प्लस 1, सोमवार 12 प्लस 29 कितना है 41 डिग्री जो है वो किसका टेम्परेचर है सोमवार का टेम्परेचर। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि इसमें जैसे जितने डिग्री औसत का डिफरेंस आ रहा है तो उसको अपने को कैलकुलेट करना है, उतना या तो ज्यादा होगा या फिर उतना क्या होगा कम होगा। उसके बाद में नेक्स्ट में क्या है, जैसे अपने को ये कह दिया 30 संख्याओं का औसत 100 निकाल गया, बाद में पता चला कि 70 के स्थान पर 40 पड़ गए, तो सही औसत क्या होगा। देखो 30 संख्याओं का औसत जो है वो कितना निकला 100, यानी अपने को 30 संख्याएं हैं 100 के हिसाब से कितना हो गया 3000, क्या हो गया 30 के 100 के हिसाब से कितना हो गया 3000। बाद में पता चला कि 70 के स्थान पर, अब 70 पढ़ना था, पढ़ क्या लिया 70 के स्थान पे 40, यानी कम पढ़ लिए। कितने कम पढ़ लिए 30 कम पढ़े, 30 कम पढ़ लिए, 30 कम पढ़े इसका मतलब यहाँ 30 कम जुड़े, यहाँ 30 कम पढ़े इसका मतलब 30 कम रह गए, तो 30 कम रह गए 30 ज्यादा थे, तो 30 ज्यादा थे यानी कितने थे 3030। कितनी संख्याओं का 30 संख्याओं का, तो नया औसत जो है वो कितना हो गया नया औसत 30 बटा में यानी 3000 30 बटा में 30, तो ये 0 से 0 101 जो है वो क्या है नया औसत है। देखो 30 संख्याएं हैं 100 औसत निकाला यानी 3000 पे। एक छोटी सी बात है, अपने 30 को यूनिवर्सिटी में खरीद के लाए और 100 रुपए के हिसाब से 3000 रुपए दुकानदार को दे आए। अब पता क्या चला कि 70 की जगह 40 दे, 70 की जगह क्या दे 40, तो अपने तो उस दुकान की तरफ जाते ही नहीं क्योंकि ठीक है 70 की जगह 40 ही है, ठीक है। परंतु अपने को पेपर वाले की ईमानदारी रखनी कि 70 देने थे, दिए कितने 40, तो उसके कितने रुपए रह गए 30 रुपए रह गए, 30 रुपए में उसको और देके आएंगे। जैसे मान लो अपने ये करें 50 संख्याओं का औसत 36 निकाला जाए, 36 निकाला जाए, बाद में पता चला कि 50 के स्थान पर 75 पढ़ लिया, तो सही औसत क्या होगा, तो सही औसत क्या होगा। अब 50 संख्याओं का औसत जो है वो कितना निकला 36, तो 50 संख्याओं को 36 के हिसाब से 36 में 180 1800 रुपए अपने एक पैसे पे कर दिए। बाद में पता क्या चला कि 50 देने थे, 50 के स्थान पे कितने दिए 75, ज्यादा दिए, 50 के जगह कितने दिए 75 दिए, यानी ज्यादा दिए, ज्यादा कितने दिए 25 ज्यादा दिए या 25 अधिक दिए। अब 25 अधिक दिए तो 25 रुपए लाभ भी वापिस दे, कितने रह गए 1775, कितने रह गए 1775, कितने के 50 संख्याओं के, 50 संख्याओं के। और नया औसत क्या आएगा, नया औसत बराबर 1775 बटा में 50,
यहाँ पे क्या करते हैं भाग दें, जो भी यहाँ पोस्ट आएगा वो क्या देगा इसका आंसर आएगा। यानी ये ध्यान रखना कि 70 के स्थान पे 40 पढ़ लिया यानी कम पढ़ा है तो अपने क्या देखेंगे उसको वापस देखेंगे, और 50 की जगह 75 पढ़ लिया यानी ज्यादा पढ़ लिया तो उसे क्या लेके आएंगे वापस लेके आएंगे, ताकि वो जो औसत जो है वो अपना क्या रहे एकदम सही औसत जो है वो अपने ज्ञात कर सके। तो इसमें अपने को ये ध्यान रखना है यदि गति उतार चढ़ाव जो है वो अपने को कैलकुलेट करना आना चाहिए, कितने ज्यादा दे कितने कम दे। उसके बाद में नेक्स्ट जो है जैसे अपने को ये कह दिया कि 7 संख्याओं का औसत 12 है। प्रथम 4 संख्याओं का औसत 10 तथा अंतिम 4 का औसत 15 हो तो चौथी संख्या क्या होगी। देखो पहले तो अपने को ये समझ आना चाहिए कि कितनी संख्याएं अपने पास 7 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं कितने के हिसाब से 12 के हिसाब से 7 टोटल अपने पास 84 बनना चाहिए। 7 संख्याएं औसत 12 है 84 बनना चाहिए। प्रथम 4 संख्याओं का औसत 10, इन 4 की बात करें पहले 4 वाली तो इन 4 का औसत कितना है 10, तो 10 के हिसाब से ये 4 हो गई 40। अंतिम 4 1 2 3 4 ये अंतिम 4 हो गई। इन अंतिम 4 की बात करें तो अंतिम 4 का औसत कितना है 15, 15 चौका 60, ये कितना है 40, ये कितना हो गया 60, तो 40 और 60 कितने हो गए 100। अब बढ़ना कितना चाहिए था 7 संख्याओं का, तो 7 संख्याओं का कितना बढ़ना चाहिए था 84, बढ़ गया कितना 100। ये 100 क्यों बढ़ गया था, क्योंकि 4 या चौथी जो संख्या है उसको इधर भी गिन लिया और इधर भी गिन लिया, तो ये जो 2 बार इसको गिना है चौथी संख्या को वो ही अंतर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो 100 टोटल इधर बढ़ना चाहिए था 84, कितने ज्यादा बन गए 16, तो वो चौथी जो संख्या है वो कौन सी संख्या है, तो चौथी जो संख्या वो क्या है 16। देखो 7 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है 12, पहले 4 संख्याओं के औसत की बात करें तो कितना है 10, अंतिम 4 के औसत की बात करें तो 15, चौथी संख्या की बात करें पहले ये चारों को गुणा करना है फिर इनको गुणा करना है। ऐसे ही अपने को ये करिए 11 संख्याओं का औसत 40 है। पहली 5 प्रथम 5 संख्याओं का औसत पहली 5 संख्याओं का औसत 35 और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 38 है, तो छठी संख्या कौन सी होगी। देखो कितनी संख्याएं कितनी 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, इन 11 संख्याओं का औसत है 40, तो 11 संख्याओं का 40 के हिसाब से हो गया 440, ये टोटल बनना चाहिए 440। पहली 5 संख्याओं का औसत ये पहली 5 है का औसत कितना है 35, तो 35 गुना 5 35 माने 175। अंतिम 5 1 2 3 4 5 ये अंतिम 5 जो हैं इनका औसत कितना है 38, 38 गुना 5 5 8 40 4 15 4 190, 175 तो ये हो गया 190 ये हो गया, यानी 5 ये और 5 ये कितना हो गया 190 और 175, 5 7 9 16 1 2 1 कितना है 365। बढ़ना कितना चाहिए 440, कम रह गया, कितना कम रह गया क्योंकि 440 होना चाहिए और अभी तक बढ़ा कितना है 365, कितना कम रह गया 10 में से 5 गए तो
5, 13 13 में से 6 तो 7, यानी 75 जो है वो कौन सी संख्या है, छठी जो संख्या वो क्या है, 75 है। तो 7 संख्याओं का औसत 12 है, तो अपने को क्या करना है, पहले कैलकुलेशन करना है पूरी संख्याओं का, उसके बाद में जो अपने को कहा है पहले 4 3 4 4 8 होगी, यानी जो चौथी संख्या वो 2 बार रिपीट हुई। यहाँ कोई भी संख्या रिपीट नहीं हुई क्योंकि पहली 5 अलग रहेगी, दूसरी क्लास वाली 5 अलग रहेगी, ये जो छठा नंबर है वो क्या रहेगा, अलग का रहेगा। इस तरह से अपने को क्या है, औसत के क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट जो है वो क्या है, जैसे अपने को ये कह दिया कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। देखो 5 साल पहले पति पत्नी की औसत आयु कितनी थी, 23 वर्ष। आज पति पत्नी व उनके एक बच्चे, उनके एक बच्चे की औसत आयु 19 वर्ष है, 19 वर्ष है। तो बच्चे की आयु क्या है, बच्चे की आयु क्या है। देखो 5 साल पहले की बात करें, 5 साल पहले पति और पत्नी औसत आयु है 23 वर्ष, यानी 23 कितने हो गए, 46 वर्ष दोनों के। कब, 5 साल पहले। आज की बात करें, जैसे मैं ये कह दूँ 5 साल पहले मेरी एज जो है वो 23 साल थी, तो आज कितनी होगी, 5 साल पहले 23 थी तो आज होगी 28, ये भी 28 और ये भी 28। यानी आज के टाइम की बात करें तो पति और पत्नी ये दोनों कितने साल के हैं, 56 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं, 56 वर्ष के। अब क्या करें, आज पति पत्नी और उनके एक बच्चे, यानी कितने सदस्य हो गए, 3 सदस्य, 3 सदस्य हो गए। और औसत कितने, 19 दिया, 57 वर्ष। इन 57 टोटल है तीनों का, इन 57 में से 56 जो है वो किसके हैं, पति और पत्नी के। तो बच्चे की आयु जो रहेगी वो कितना रह गया, 1 वर्ष। अब बच्चे की एज क्या है, या बच्चे की आयु क्या है, तो 1 साल जो है वो क्या है, उस लड़के की आयु। जैसे अपने को ये कह दे, माता पिता की औसत आयु, माता पिता की औसत आयु जो है वो है 35 वर्ष। माता पिता व एक लड़के की औसत आयु 27 वर्ष है। तो लड़के की आयु क्या है, देखो माता पिता की औसत आयु जो है वो कितनी है, 35 वर्ष। किस किस की, सिर्फ माता और पिता, 2 सदस्य हैं 35 के हिसाब से, तो 35 दूना 70 वर्ष जो है वो दोनों की क्या होगी टोटल। माता पिता और एक लड़का, माता पिता और लड़का, अब सदस्य हो गए 3। माता पिता और लड़का की औसत आयु कितनी है, 27। तो 27 को 3 से किया, 27 दिया 81। अब इस 81 में से 70 किसके हैं, माता पिता के, तो पीछे गैप कितने का रह गया, 11 का। तो 11 जो है वो कौन है, 11 साल का। लड़के की एज जो है, या लड़के की आयु जो है वो कितने वर्ष है, तो 11 वर्ष जो है वो किसकी आयु है, लड़के की एज है। एक इसमें अपने को ये कहते हैं अनुपात में दे दे कुछ क्वेश्चन, जैसे अपने को ये कह दिया ए बी और सी, ए बी सी की औसत आयु 16 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 4:5:7 है। तो सबसे छोटे की आयु क्या होगी।
अब देखो ए बी और सी, ए बी और सी की औसत आयु 16 वर्ष है। तो ए बी और सी इन तीनों की टोटल जो होगी 16 तिया 48 साल इन तीनों का टोटल है, क्योंकि एवरेज जो एज है वो कितनी है 16 वर्ष। तो अब अपने को क्या करें, इनकी आयु का अनुपात यानी ए अनुपात बी अनुपात सी कितने 4:5:7 कितना दिए 4:5:7। तो अनुपातों का योग देखना कितना हो गया 4 और 5 9 और 7 16, ये आ गया अनुपाती योग या अनुपातों का योग। अब अपने से पूछा सबसे छोटे की आयु, देखना सबसे छोटा कौन होएगा ए 4 बी 5 और ये, तो ए जो है वो सबसे छोटा है क्योंकि सबसे छोटा अनुपात है। तो यानी सबसे छोटे की पूछ ले, चाहे अपने को क्या कहते हैं ए की आयु ज्ञात करो। अब देखो अनुपात में अपने को क्या ध्यान रखना होता है, जिसका ज्ञात करना हो, जिसका ज्ञात करना हो उसका अनुपात हमेशा ऊपर रहता है, बटा में जिसका दिया है उसका अनुपात हमेशा नीचे रहेगा, गुणा में जितना दिया है, गुणा में जितना दिया। अब देखना ए की आयु निकालनी है, तो ए का जिसका ज्ञात करना है उसका अनुपात, ए का अनुपात कितने 4, गुणा में क्या जितना दिया है। अब क्या दिया क्या अपने को, कुल एज जो है टोटल है वो कितनी है 48 वर्ष 48, और उसके बाद में क्या जिसका दिया उसका अनुपात। अब 48 टोटल है तो टोटल अनुपात अपने पास कितने 16, तो 16 से कट गया 16 तिया 48 4 तिया 12 वर्ष जो है वो आयु है किसकी सबसे छोटे की। ऐसे यदि अपने से बी की निकालने के लिए बात करें तो बी की एज कैसे निकलेगी 5/16 गुणा 48। ऐसे यदि सी की बात करें तो 7/16 गुणा 48। तो इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, जो एवरेज के टॉपिक के जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करके अपने को देखने हैं। थैंक यू।